हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 3 के बारे में, जहां क्वेश्चन नंबर 13 to 20 सीखने वाले हैं। इससे पहले इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 5.2 अच्छे से फिनिश कर चुके हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेहतरीन तरीके से हमने सिखाया था, कंप्लीट किया था, जहां हर फॉर्मूले को, हर टर्म को डिटेल से समझाया है। तो आज बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के पार्ट 3, जहां क्वेश्चन नंबर 13 to 20 के बारे में बात होगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपने यहां पे सम फाइंड करना है 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, काफी डिटेल से मैंने पहले ही बताया था मल्टीपल के बारे में। इसका मतलब है टेबल, 8 की टेबल। ये सब 8 के मल्टीपल होते हैं। जैसे 8 है, 16 है, 24, ये सब आपके 8 के मल्टीपल है। ठीक है, तो ऐसे 15 मल्टीपल का आपने सम फाइंड करना है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो यहां लिखते हैं 8 के मल्टीपल भाई, 8, 16, 24। किसी भी नंबर के मल्टीपल का मतलब होता है वैसे भी नंबर जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो वो सबसे छोटा नंबर किसी भी नंबर का खुद ही अपने आप ही वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है उससे। इसके बाद ये सभी नंबर आपके यहां पे 8 के मल्टीपल है। इस तरीके जो है लार्जेस्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड होते हैं किसी भी नंबर के मल्टीपल जो है। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल हैं। तो यहां लिखते हैं इस तरीके से जो है आपने 15 मल्टीपल का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो 15th मल्टीपल क्या होगा इसका। जैसे फर्स्ट मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है, फोर्थ मल्टीपल है, ऐसे 15th मल्टीपल आपका होगा 15 8 जा 120। ये आपका होगा 15th मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए यहां से ये एक सीरीज बना दी हमने। यहाँ पे एपी है ये सीरीज, कॉमन डिफरेंस सेम है आपका 8। तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पे 8 होगा, कॉमन डिफरेंस डी आपका यहाँ पे 16 माइनस का 8, यानी डी इज इक्वल टू आपका 8 होगा। जहां पे एन आपको 15 गिवन है। ठीक है ना, फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम निकालना है तो और लास्ट टर्म एल आपको यहां पे गिवन है 120। बिल्कुल इजीली आप एस एन फाइंड कर सकते हैं। यहां पे जब जब आपको ए और एल गिवन हो, एन गिवन हो, तो आप छोटे वाले फॉर्मूले का यूज करोगे एस एन के, n/2 a प्लस का एल। इस फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन है भाई आपका 15/2, ए आपको 8 गिवन है और एल लास्ट टर्म जो कि 120 के बराबर है। एस एन इज इक्वल टू, या एन की जगह भी यहां पे 15 पुट कर सकते हैं, 15 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं। 15/2 120, 8 प्लस किया यहाँ पे 20, तो 128, 120 प्लस 8 128। अब इसको कैंसिल कर देंगे, यहां से 2 से कैंसिल करेंगे भाई 64 आ जाएगा। अब फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम आपका 15 मल्टीप्लाई 64 होगा, 15 मल्टीप्लाई 64। अब यहां 64 की 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल का जो सम है 8 के वो 960। ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है, यहां तक की बात बिल्कुल इजी है। देखिए, सबसे पहले जैसे स्टेटमेंट ने कहा था उससे एपी की फॉर्मेशन की, यहां से ए डी और एन निकाला और यहां पे वैल्यू पुट कर दिया एस एन के फॉर्मूले में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई,
देखो 14 देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50। अब 0 से 50 के बीच जितने भी आपके ऑड नंबर हैं उनका सम फाइंड करना है। ऑड नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से भाग नहीं होते उनको ऑड नंबर कहा जाता है। जैसे यहां पे 0 और 50 के बीच ऑड नंबर की अगर मैं सीरीज बनाऊं तो 1 होगा, इसके बाद 3 होगा, 5 है, 7 है, इस तरीके से आपका लास्ट 49 होगा, लास्ट 49 होगा। ठीक है, ये आपकी सीरीज मैंने बना दी है। यहां से ए फाइंड कर सकते हैं जो कि 1 होगा, डी आपका 3 माइनस का 1 यानी डी इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका यहां पे ये लास्ट टर्म दी है एल, एल 49 होगा, जिसको एन भी कह सकते हैं, एन ही लास्ट टर्म होती है, एन और एल बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होगा, एन फाइंड करना होगा, इसके बाद सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एन फाइंड करने के लिए एन के फॉर्मूले का यहां पे यूज करते हैं भाई, ए प्लस का एन माइनस का 1d, एन जो कि 49 के बराबर गिवन है, ए फर्स्ट टर्म 1 दिया है, एन आपको एन तो फाइंड ही करना भाई, एन माइनस का 1 और डी क्या दिया है 2, यहां से एन फाइंड कर देंगे इजीली। 49 इज इक्वल टू 1 प्लस का ब्रैकेट ओपन कीजिए भाई, एन की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2n माइनस का 2, 49 इज इक्वल टू, अब यहां देखिए भाई 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2n, 49 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2n हो गया। यहां पे ये हो गया आपका 50 इज इक्वल टू 2n, यानी n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50/2, 50/2, n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा भाई 25। ये आपकी नंबर ऑफ टर्म आ गई यहां पे, तो n आपका आ गया 25। अब सम फाइंड करते हैं, सम देखिए, यानी एसएन के फॉर्मूले का यहां पे यूज किया जाएगा, ऐसे लिख लो। सम फाइंड करते हैं, एसएन के छोटे वाले फॉर्मूले का यहां पे यूज करेंगे, n/2 ए प्लस का एल, देन एस एन की वैल्यू आपकी 25 है, 25/2, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 49 है, 25 इज इक्वल टू 25/2 और यहां हो जाएगा आपका 50, ये कैंसिल करेंगे भाई यहां से हम 25, तो यहां पे 25 टर्म का जो सम है वो 625। ठीक है, ये 0 से 50 तक के और नंबर का सम मैंने यहां पे फाइंड कर दिया है, जो कि 625 निकल का। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताओ, नोट डाउन कर सकते हो आराम से। देखिए क्वेश्चन 15 देखिए क्या कहा, A contract on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। क्या कहा गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी पे करनी पड़ती है अगर काम तय डेट से डिले करता है, लेट करता है, लेट पूरा करके देता है। किस तरीके की पेनल्टी है, अगर एक दिन के लिए काम डिले होता 200 रुपए पे करने होंगे, 2 दिन के लिए 250 रुपए है, 3 दिन अगर तय डेट से 3 दिन काम डिले होता है 300 रुपए। इसी तरीके से पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डे। तो ये कहा गया है इसी तरीके से जितने दिन एक्स्ट्रा वो डिले करता रहेगा काम को तय डेट से, तो 50 रुपए
और बढ़ते रहेंगे प्रीसीडिंग डेट से जो है, ठीक है। जैसे पहले दिन के लिए 200, अगले दिन के लिए 250 हो गए, 3 दिन के डिले के लिए 300 रुपए हो गए, 4 दिन के लिए 350 होंगे, ठीक है। 5 दिन के लिए 400 रुपए हो जाएंगे। इसी तरीके से जो आगे भी चलता रहेगा। इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डे, अगर ये 30 दिन लेट काम करके देता है तो ये फाइंड करना है कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा पेनल्टी के तौर पर देना हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल इजी है। देखिए यहां पे एपी की फॉर्मेशन करेंगे। अभी एक दिन के लिए भाई 200 रुपए का फाइन लग रहा है, 2 दिन डिले करता है तो 250 रुपए फाइन लग रहा है, 3 दिन डिले करके देगा तो आपका 300 रुपए फाइन लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है चलती रहेगी ये, ठीक है ना। आपने फाइंड करना है कि 30 दिन डिले करता है ये, तो कुल अमाउंट कितना पे करना होगा कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो यहां से फाइंड कर सकते हैं ए फर्स्ट टर्म 200 है जो कि डी फाइंड कर सकते हैं 250 माइनस का 200, तो डी आपका हो जाएगा यहां पे 50 रुपए, डी 50 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एन आपको दिया है 30, एन आपको 30 गिवन है, ठीक है। तो यहां से सम फाइंड करना, सम फाइंड, तो एस एन इज इक्वल टू, आपके पास एन और डी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का n/2, 2a प्लस का n माइनस का 1d, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पे यूज हम करेंगे। n 30 है, 30/2, a आपको 200 गिवन है, प्लस का n 30 माइनस का 1 और d आपका 50 है। देखिए S30 इज इक्वल टू 15 और 200 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस का 29 मल्टीप्लाई 50, तो ये आपका हो जाएगा S30 इज इक्वल टू 15 400 प्लस का, अब यहां आप 29 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ओरली कर लेते हैं, जैसे 5 की 9 से करोगे 45, 45 का 5, 5 10 और 1450 आ गया भाई, ठीक है। अब S30 इज इक्वल टू 15, अब इसमें ऐड कीजिए, हो जाएगा आपका 1850, 1850 हो जाएगा, 1850। अब इसकी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1850 की 15 से मल्टीप्लाई, तो 5 7 7 27,750 रुपए पे ये पेनल्टी के तौर पे इसको देने होंगे कॉन्ट्रैक्टर को, 27,750, ये देने होंगे भाई। 27,750 रुपए पेनल्टी के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर को देने होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, स्टेटमेंट से आपने एपी की फॉर्मेशन की, ए और डी फाइंड किया, इन आपको गिवन था और एस एन के फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इजी है। आपको लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करना है, रीड करना है 1 से 2 बार, अगर नहीं समझ में आती है तो, ठीक है ना। यही इसमें है कि लैंग्वेज से एपी कैसे बनाओ, उसके बाद तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इजी है। कहीं कोई कंफ्यूजन की इसमें जगह है नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है भाई। ये नोट डाउन कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड, 700 रुपए का यूज करना है टू गिव 7 कैश प्राइजेस, 7 कैश प्राइजेस आपने देने हैं स्टूडेंट्स को ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपए 7 बच्चों में डिवाइड करने हैं, ठीक है, बांटने हैं।
इफ कैश प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट जो आया है 7 बच्चों में जो फर्स्ट है, अगर उसको 100 रुपए दिए गए हैं तो सेकंड को 80 देने होंगे, यानी कुल मिला के 20 लेस देने हैं, ठीक है ना, 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो आपने साथ के साथ जो प्राइस है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। यहां हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि फर्स्ट आने वाले बच्चों को कितना प्राइस दिया गया है। अगर ये पता हो कि फर्स्ट आने वाले बच्चों को कितना प्राइस मिलेगा या दिया गया है तो उसमें से 20 लेस करते जाएंगे और साथ के साथ प्राइस फाइंड कर पाएंगे इजीली। तो हमारा यहां पे सबसे पहले जो एम है वो ए फाइंड करना है, ए फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट बच्चे को कितना प्राइस मिला है, ठीक है। उसी को मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट प्राइस टू बी गिवन टू द फर्स्ट स्टूडेंट बी, प्राइस लेट प्राइस to be given to the first student फर्स्ट स्टूडेंट को कितना प्राइस दिया गया है वो मैंने मान लिया बी एक्स रुपीज, फर्स्ट को एक्स दिया गया अभी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सेकंड आने वाले बच्चे को कितना दिया जाएगा, सेकंड आने वाले बच्चों को दिया जाएगा एक्स माइनस का 20 रुपीज, थर्ड आने वाले बच्चे को क्या दिया जाएगा एक्स, इसमें 20 और माइनस कर देंगे, एक्स माइनस का 40 रुपीज, माइनस 20 किया भाई इसमें से, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ये आपके प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो यहां पे केपी की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, बाकी फोर्थ फिफ्थ भी ऐसे ही 20 लेस करके आपने लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट यानी एक्स था आपका, फिर सेकेंड नंबर आपका एक्स माइनस का 20, थर्ड आपका एक्स माइनस का 40, इस तरीके से जो है आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बीच। अब यहां से ए क्या है आपका, ए आपका एक्स है। अगर कॉमन डिफरेंस डी के बारे में बात की जाए तो एक्स माइनस का 20 माइनस का एक्स यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, यहां से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी आपका आ जाएगा माइनस का 20। ये कॉमन मिस्टेक अक्सर बच्चा करता है, डी को 20 कंसीडर कर लेता है, ठीक है, बिना फाइंड किए ऐसे ही, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद यहां पे एन कितना दिया है भैया आपको, 7 बच्चे हैं तो एन आपको 7 दिया है, और कैश प्राइस टोटल सम कितना दिया है यानी एस एन कितना दिया 700 रुपए, एस एन आपका यहां पे 700 रुपए दिया है। आपके पास एस एन भी है, एन भी है, डी भी है, ए आपने फाइंड करना है जो कि एक्स के बराबर आपने लेट किया है। तो बड़े वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का, एन बाय 2a प्लस का n माइनस का 1d, इस फॉर्मूले का यहां पे यूज करने वाले हैं। तो एस एन की जगह 700, एन आपको 7 दिया है 7/2, 2x एक ही x हमने लेट किया था, n आपका है 7 माइनस का 1 और d आपका माइनस का 20 है, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा भाई 700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 7, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस का 7 माइनस का 1 6 और मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में माइनस 20 से, यहां कैंसिल कर दीजिए भाई, यहां हो जाएगा आपका ये 100 पे गया और ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x माइनस का 120, 2x माइनस का 120, ठीक है। ब्रैकेट हटा दीजिए यहां से, 2x माइनस का 120, और 120 को इस साइड जाकर क्या करेंगे प्लस का 120 इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा आपका 320 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, यानी जो फर्स्ट प्राइस है हमने वो फाइंड कर दिया, यहां पे फर्स्ट प्राइस आपका आ गया भाई 160 रुपए, x की वैल्यू आपकी 160 आ गई भाई, x इज इक्वल टू 160 रुपीज।
तो फर्स्ट आने वाले बच्चे को 160 रुपए दिए जाएंगे। तो क्या बता सकते हो सेकंड वाले कितने दिए जाएंगे? 140, थर्ड को 120, फोर्थ को 100, 20 लेस करना है। ठीक है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट आने वाले बच्चे को कितना पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां फाइंड कर देंगे भाई सबका जो है। ठीक है ना, एक्स हमने माना था फर्स्ट, तो फर्स्ट आने वाले बच्चे को दिया जा रहा है 160 रुपीज, 160 रुपीज। सेकंड आने वाले बच्चे को दिया जाएगा, इसमें से 20 लेस कर देंगे, 140 रुपीज। इसी तरीके से थर्ड आने वाले बच्चे को दिया जाएगा 120 रुपीज। फोर्थ बच्चे को मिलेगा आपका 100 रुपीज एंड फिफ्थ स्टूडेंट को मिलेगा भैया 80 रुपीज। इसी तरीके से सिक्स्थ आने वाले बच्चे को मिलेगा 60 रुपीज एंड लास्ट सेवंथ आने वाले बच्चे को मिलेगा 40 रुपीज। आप ऐड करके चेक भी कर सकते हो क्या 700 इसका सम है नहीं है। ठीक है ना, ये था भाई, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने कराया है। इसको कराने के एक से ज्यादा तरीके हैं। ठीक है ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सिलेक्शन ऑफ टर्म का कंसेप्ट भी समझाया था, वहां से भी मैं कर सकता हूं। 7 टर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां से इजीली ए और डी फाइंड हो पाएगा हमारा। ठीक है ना, वहां से इजीली ए को फाइंड कर पाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, ए और डी की वहां जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन ये भी एक इजी तरीका है, इतना मुश्किल है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना, कुछ इसमें ज्यादा मैंने किया नहीं। जिसको यहाँ पे एक्स माना था उसकी मेरी 160 वैल्यू निकल कर आ चुकी है, फिर 20 लेस करूंगा तो 140, फिर यहाँ और 20 लेट करूंगा तो 120, इसी तरीके से चलता रहेगा। मैंने यहां लिख दिया है सबका जो प्राइस मनी है। ठीक है ना, 700 रुपए दिए गए थे भाई। ठीक है, 700 रुपए को एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बच्चों में 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, हर बच्चे को 20 रुपीज लेस मिलेगा। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट को अगर x मिलता है तो सेकंड को x माइनस का 20, थर्ड को x माइनस का 40 होगा। एक एपी की फॉर्मेशन की, यहां से ए और डी फाइंड किया और एस एन के फॉर्मूले में मैंने वैल्यू यहां पे पुट कर दी। ठीक है, यहां एस एन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी गई है। ठीक है, यहां से ए फाइंड किया मैंने, जो कि जिसको एक्स सिलेक्ट किया जो कि 160 आया। इसके बाद बाकी सभी प्राइजेस यहां पे निकाल दिए गए। ठीक है, नोट डाउन, बिल्कुल इजी था। देखिए 17 क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी है। लैंग्वेज को पकड़ना है और एपी की फॉर्मेशन करनी है, ये करना पहले आपको। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्कूल के बच्चों ने सोचा है कि स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास ट्री प्लांट करने हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड, अब क्या डिसाइड किया गया है, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का जो हर सेक्शन है विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उतने ही नंबर ऑफ ट्री प्लांट करेगा, यह डिसाइड किया गया है। इन विच दे आर स्टडिंग, बिल्कुल ठीक है। ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। इसी तरीके से ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड का जो सेक्शन है, हर सेक्शन जो वो 2 ट्री प्लांट करेगा। सोन टिल क्लास 12, ऐसे ही क्लास 12 तक चलता रहेगा। क्लास 12 का हर सेक्शन 12 ट्री प्लांट करेगा, ये कहा गया है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में आपके 3-3 सेक्शन हैं। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, के द्वारा कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे ये फाइंड करना है। ठीक है, यानी आपने एसएन फाइंड करना है यहां पे। तो देखिए किस तरीके से कहा गया है, ये कहा गया है जो आपकी फर्स्ट क्लास है उसका हर सेक्शन 1-1 ट्री प्लांट करेगा और 3 सेक्शन यहां पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेक्शन के द्वारा 1 ट्री प्लांट किया गया, सेकंड सेक्शन के द्वारा 1 ट्री प्लांट किया गया, ऐसे ही थर्ड सेक्शन भी 1 ट्री प्लांट करेगा। कुल मिला के फर्स्ट क्लास के द्वारा 3 ट्री प्लांट किए जाएंगे, यही कहा गया है। इसके बाद ऐसे ही क्लास सेकंड आएगी। यहां पे क्लास सेकंड में भी आपके 3 सेक्शन हैं, लेकिन क्लास सेकंड है
तो आगा हर सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा यहां पे, ठीक है। तो 2 प्लस का 2 प्लस का 2, जो तीनों सेक्शन है क्लास सेकंड के, वे मिलके जो आपके 6 ट्री प्लांट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर क्लास थर्ड की बात की जाए तो यहां भी आपके 3 सेक्शन होंगे, 3 प्लस का 3 प्लस का 3, तो यहां हो जाएगा 9। इसी तरीके से जो है अगर 12th क्लास की बात की जाए, 12th क्लास में भी 3 सेक्शन है और यहाँ का हर सेक्शन 12 ट्री प्लांट करेगा, ठीक है। तो 12 प्लस का 12 प्लस का 12, तो यहां से 36 ट्री प्लांट होंगे, 36 ट्री प्लांट होंगे। एक एपी की फॉर्मेशन हो चुकी है, ये आपकी एक एपी की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से जो है अब यहां से आपने एसएन फाइंड करना है। देखिए ये एक एपी की फॉर्मेशन यहां पर हो चुकी है, ठीक है। तो यहां से ए क्या आपका 3 है, डी क्या है 6 माइनस का 3 यानी 3 है, और लास्ट टर्म एन या एल, एन या फिर एल कितना आपका 36 है, और एन आपको कितना दिया 12 दिया है। 12 क्लासेज है फर्स्ट टू 12, आपने एसएन फाइंड करना है, तो इजीली कर पाएंगे। देखिए n बाय 2 ए प्लस का एल, ए प्लस का एल। छोटे वाले फॉर्मूले का यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन थी, ठीक है। अब एस एन इज इक्वल टू एन आपको 12 दिया है, 12 बाई 2, फर्स्ट टर्म आपको 3 दी है, एल आपको 36 गिवन है। अब एस एन की जगह 12 लिख सकते हैं, 12, 6 कैंसिल कर दिया मैंने यहां से, 2 से 12 को 6, और ये आपका 39, 39 की 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्री निकल के आ जाएंगे 6 9 जा 54, यानी 4 यहां पर आ जाएगा अभी, ठीक है। 4, 18 और 5 23, टोटल 234 ट्री प्लांट किए जाएंगे स्कूल के द्वारा क्लास फर्स्ट से क्लास 12th क्लास तक के, ठीक है। हर सेक्शन में जो 3-3 सेक्शन भी दिए गए थे। एक और तरीके से भी इसको समझा जा सकता है, आप इस तरीके से भी मान सकते थे कि फर्स्ट क्लास 1 ट्री प्लांट करेगा, जैसे सेकंड 2 ट्री प्लांट करेगा, थर्ड क्लास 3 ट्री प्लांट करेगा, इसलिए 12th क्लास 12 ट्री प्लांट कर रहे हैं। यहां से आप ऐसे फाइंड कर सकते थे, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो वही है बात सेम, ठीक है ना। मैंने जैसा स्टेटमेंट ने कहा उसी तरीके की एपी की फॉर्मेशन यहां पे की है, तो राइट वे तो यही आपका है, ठीक है। ये है, बताओ यहां तक किसी प्रकार को समस्या अगर है तो आप शेयर कर सकते हो, बाकी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये 3 जो है यहां से 2 + 2 6 हो गया आपका, 3 + 3 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये 12 हो गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये केपी की फॉर्मेशन मैंने की है। 18 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया गया है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स का यूज करते हुए, जैसे L1 L2 L3 L4 विद द सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए। एक बार सेंटर ए मान लिया गया है, यहां पे ऊपर वाले जब सेमी सर्कल का हम देख रहे हैं तो सेंटर ए होगा, नीचे वालों के लिए सभी के लिए आपका सेंटर बी होगा, ठीक है। ए और बी सेंटर मान लिया गया है। स्टार्टिंग विद द सेंटर ए से स्टार्ट किया गया है, जो रेडियस है, जो रेडी वो आपकी 0.5। अगर इसको सेंटर मानते हैं, इस सेमी सर्कल की मैं बात करता हूं, तो जो ये है आपकी रेडियस, तो ये रेडियस होगी आपकी यहां पे ये 0.5 गिवन है। इसके बाद बी को सेंटर मानकर अगर इस सेमी सर्कल में बात करता हूं, तो जो ये रेडियस आपकी ये आपकी होगी 1 सेंटीमीटर, ये आपकी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर ए को सेंटर मानते हैं और इस L3 के बारे में बात करते हैं, तो आपकी रेडियस 1.5 होगी। सेम L4 की आपकी 2.0 सेंटीमीटर होगी, एज शोन इन द फिगर 5.4 में जैसा दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो आपने ये फाइंड करना है, इस प्रकार के
13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ क्या होगी? 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ आपने फाइंड करनी है। पाई की जगह 22/7 का पुट करना है। आप ये बताइए कि सेमी सर्कल का की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो सेमी सर्कल हाफ है, उसकी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? πr। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आपका होगा यहां पे πr, ये होगा पाई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपने, L1 L2 L3 आपने यहां पे सर्कमफेरेंस फाइंड करनी और सम फाइंड कर देना। ठीक है ना? तो अगर L1 की बात मैं करूं, L1 जहां पर रेडियस आपको 0.5 दिया, तो क्या होगा? 0.5 पाई हो जाएगा L1 की जो लंबाई है। इसी तरीके से L2 आपका होगा, L2 के लिए बात करें तो यहाँ पे आपकी 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 पाई हो जाएगी L2 की सर्कमफेरेंस जो है। L3 की अगर बात करें तो यहां पे हो जाएगा 1.5 पाई। ठीक है, L4 आपका हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से L1 L2 L3 L4 की मैंने यहां पे सर्कमफेरेंस फाइंड कर ली है। अब इसको ऐड करना है, ऐसे 13 आपको सेमी सर्कल्स की सम फाइंड करना है। ठीक है ना? तो 0.5 पाई 0.5 पाई प्लस का 1 पाई प्लस का 1.5 पाई, इस तरीके से आपने 13 सेमी सर्कल्स यहां पे दिए गए हैं, इनका सम फाइंड करना है। ठीक है ना? तो यहां से पाई को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आपका 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 इस तरीके से चलेगा भाई। ठीक है ना? अब यहां देख पाओगे ए आपके पास क्या है? 0.5 है। इसमें एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे। एन आपको 13 दिया है, 13 सेमी सर्कल है, यहां पे कहा गया था। ठीक है, एन आपको जो है यहां 13 दिया है। देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव? एन आपको 13 दिया। ठीक है ना? तो लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 13। एन आपको 13 दिया है। देखो, एन 13 गिवन है। अगर डी फाइंड करें, डी, तो डी क्या होगा आपका? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, 1 माइनस का 0.5, डी आपका होगा 0.5। ठीक है, अब यहां पे एस एन के फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई। पाई इज इक्वल टू, अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। सम फाइंड करना आपने, 2a प्लस का n माइनस का 1 एन डी। इस फॉर्मूले का यहां पे यूज किया जाएगा। पाई n कितना है आपका? 13/2। 2 a की वैल्यू आपके यहां पे 0.5 है, प्लस का 13 माइनस का 1, डी की वैल्यू भी 0.5 है। पाई 13/2, 2 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर 2 की मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई डेसिमल हटा के 5/10 हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 ही तो बच गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए आपको। अब प्लस का 13 माइनस का 1 12, 12 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे भी यहां पे। देखिए, पाई 13/2, 1 प्लस का अगर 12 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
0.5 का होता है 1/2, 12 मल्टीप्लाई 1/2 होगा तो यहां 6 आएगा। तो ये पाई 13/2 मल्टीप्लाई 6 और 7 ये हो जाएगा भाई। अब यहां पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू होगी 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहां कैंसिल 11 हो जाएगा, 13 की 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका सम फाइंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 और 4 और 3, 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर ये आपका सम हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 143 सेंटीमीटर। आपको स्पाइरल्स दिए गए थे जहां सेंटर ए और बी कॉन्जिक्यूटिव आपने लेट करना था, ठीक है। रेडियस गिवन है, तो सबसे पहले L1 की सर्कमफेरेंस मैंने फाइंड की जो कि पाई आर के बराबर होगा, यहां पाई आर की वैल्यू पुट की 0.5, L2 L3 L4 फाइंड किया। आपने इन सब का सम फाइंड करना था 13 टर्म तक, ठीक है, 13 टर्म तक आपने सम फाइंड करना था। तो पाई को कॉमन लिया गया, यहां से ए एन और डी फाइंड किया और एस एन के फॉर्मूले में यहां पे वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। पाई को बाहर कॉमन ले चुके थे, ठीक है ना, वैल्यू पुट किया और आंसर निकाल दिया। तो 143 सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रकार के 13 सेमी सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस का सम, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए भी, नेक्स्ट क्या कहा गया। लोग्स 200 लोग्स, लोग्स का मतलब क्या होता है, लकड़ी के ये तो दिखाए गए यहां पे, ठीक है ना, पार्ट, लकड़ी के पार्ट आर स्टैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से रखे गए हैं, 20 लोग्स इन द बॉटम, जो ये बॉटम वाली लाइन है इसमें आपके 20 लोग्स रखे गए हैं, इससे ऊपर वाली में 19 लोग्स रखे गए हैं, तो यहां पे 18 लोग्स रखे गए हैं, इस तरीके से रखे गए हैं भाई। नेक्स्ट टू इट इज एंड सो ऑन, इसी तरीके से जो है एक एक कम रखा गया ऊपर तक। इन हाउ मेनी रोज आर, तो यहां पे कितनी रोज हैं, तो इसका मतलब आपने एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप जो भी रो होगी उसमें कितने लोग्स रखे गए, ये दो बातें आपने फाइंड करनी है, ठीक है ना, एन फाइंड करना है और टॉप रो में आपके कितने लोग्स रखे गए ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे एन फाइंड करेंगे, आपको एक एपी गिवन है, जैसे लास्ट में आपको 20 दिया है, फिर 90 दिया है, फिर 18 दिया है, इस तरीके से जो अंतिम होगी वो आपकी टॉप मोस्ट लाइन होगी, ठीक है ना। एन फाइंड आपने करना है, सम आपको गिवन है, सम कितना दिया है टोटल 200 लोग्स यहां पे हैं। तो एपी की फॉर्मेशन है बिल्कुल है, ए आपका होगा 20, डी फाइंड करेंगे 19 माइनस का 20, तो डी आपका होगा माइनस का 1। इसी तरीके से एन आपने फाइंड करना है और एस एन आपको गिवन 200। तो एस एन के फॉर्मूले का यूज यहां पे करेंगे एन फाइंड करने के लिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस का n माइनस का 1d, इस फॉर्मूले का यहां पे यूज हम करेंगे। एस एन आपको दिया है 200, n फाइंड करना है, a की वैल्यू आपको 20 गिवन है, n फाइंड करना है और d की वैल्यू माइनस का 1, ये 2 की मल्टीप्लाई कीजिए यहां पे 400 हो जाएगा, n ये हो जाएगा आपका यहां पे 40 प्लस का, अच्छा माइनस n की n से, माइनस 1 की n से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का n, और माइनस 1 की माइनस 1 से कीजिए प्लस का 1, ये होगा। तो 400 इज इक्वल टू n, 40 प्लस का 141
ठीक है ना। यहाँ 40 प्लस का 1 41 होगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया गया तो 41n और यहाँ पे n स्क्वायर, ठीक है ना। ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 41n को ब्रेक कर देंगे, यहां पे माइनस का 25n और माइनस का 16, ठीक है, एंड प्लस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से फैक्टर कीजिए इसके, यहां से n कॉमन आएगा आपका, n माइनस का 25, n माइनस का 25 माइनस का 16 कॉमन लीजिए यहां से, n माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 16। n की आपके यहां पे दो वैल्यू होगी, दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों को ही कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए भाई n किसको कंसीडर किया जाएगा, ये हम फाइंड करेंगे टॉप मोस्ट जो होगी आपकी, उसमें कितने नंबर ऑफ लोग्स आते हैं। अब n की वैल्यू यहां पे दो निकल के आई आपकी, दो वैल्यू फाइंड हुई आपकी n की जो है, एक n आपका 60 निकल के आया और एक आपका n 25 निकल के आया, ठीक है। तो दो केस बन गए आपके यहां पे। जब हम n 16 कंसीडर करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 16, अगर 16n कंसीडर करते हैं तो आपने ये भी फाइंड करना है कि हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, तो टॉप रो में कितने लोग्स होंगे। तो फर्स्ट आपकी ये थी, सेकंड आपकी ये थी, लास्ट यानी टॉप मोस्ट आपकी अगर 16 मानता हूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ रोज होंगे। यानी कहने का मतलब आपने A16 फाइंड करना है जो कि A प्लस का 15D के बराबर होगा, ठीक है। केस फर्स्ट तो आपका ये होगा और केस सेकंड आपका यहां होगा, ये आपका सेकंड हुआ जब n मानते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो जब n 25 कंसीडर करेंगे तो टॉप मोस्ट आपकी 25 होगी, 25 होगी आपकी लास्ट वाली जो रो है, तो फिर 25 में फाइंड करना कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ लोग्स होंगे। तो a प्लस का 24, a प्लस का 24 लोग यहां आएगा, a प्लस का 24d, ठीक है ना, ये होगा यहां पे। अब यहां a और d की वैल्यू पुट करते हैं भाई, तो अगर 16 है तो आपके नंबर ऑफ लोग कितने होते हैं, देखो यहां पे a की वैल्यू आपकी यहां पे 20 है, 20 प्लस का 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो A16 इज इक्वल टू 20 माइनस का 15, A16 इज इक्वल टू 5। तो अगर n आपका 16 कंसीडर करते हैं तो टॉप मोस्ट जो आपकी टॉप मोस्ट रो जो होगी आपकी उसमें 5 नंबर ऑफ लोग्स होंगे। सेम अगर यहां देखते हैं भाई 25, अगर n को मानते हैं 25 तो यहां देखते हैं टॉप मोस्ट में कितने होंगे, A20 है आपका प्लस का 24 माइनस का 1, तो A25 इज इक्वल टू 20 माइनस का 24, तो यहां आपके होंगे माइनस का 4। क्या कभी पॉसिबल है कि टॉप मोस्ट जो रो होगी वहां -4 लोग हो, कम से कम तो एक होगा, ठीक है ना, माइनस तो नहीं हो सकते, इसीलिए यहां पे n25 कंसीडर नहीं किया जा सकता। जो n है आपका जो टॉप मोस्ट रो है वो 16 है और वहां पे 5 नंबर ऑफ लोग होंगे, ठीक है ना, 5 नंबर ऑफ लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे, ये आंसर। इस वजह से जो है n को 25 हम कंसीडर नहीं कर सकते, ये था इसमें थोड़ा टेक्निकल जो है, ठीक है, ये सिस्टम। नोट डाउन कीजिए बस। ये थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं, ये था। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इन पोटैटो ट्रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पे एक बकेट रखी गई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो
5 मीटर दूर जो है ये आलू रखा गया, इससे जो है, ठीक है, तो पोटैटो रखा गया। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, बाकी सभी जो पोटैटो रखे गए हैं वो 3-3 मीटर के गैप पे रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, इस लाइन में 10 पोटैटो रखे गए हैं। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कंपटीटर यहां से स्टार्ट करता है, यहां से, ठीक है, बकेट से, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, और ये पहले वाला पोटैटो उठाता है जो कि 5 मीटर दूरी पर रखा है, एंड रन्स बैक विद इट, और वापस आलू उठा के, पोटैटो उठा के इस बाल्टी में रख देता है, ठीक है ना। तो 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, तो जब पहला पोटैटो उठा है तो 10 मीटर की दूरी इसने चली है, 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, ठीक है। इसके बाद रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इन इट इन द बकेट, डाल देता है इसमें, रन्स बैक टू द पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, इसके बाद ये यहीं से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट पोटैटो उठाता है और वापस बकेट में डाल देता है। इसके बाद नेक्स्ट पोटैटो उठाने के लिए कितनी दूरी तय की गई है टोटल, ये 5 और 3 8, 8 गया और 8 आया, तो 16 मीटर की दूरी तय की गई है, ठीक है। इसी तरीके से जो है चलता रहता है सेम। सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर केप्ट इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो ये बताना है इस कंपटीटर ने टोटल कितनी डिस्टेंस तय की है। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड यहां पर नहीं है, एक एपी की फॉर्मेशन कीजिए। अगर मान लीजिए कि थर्ड पोटैटो उठाता है तो 5 और 3 8 और 3 11, 11 गया और 11 ही आया, तो 22 मीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो है नंबर ऑफ पोटैटोज आपके 10 है, ठीक है ना। यहां से एक एपी की फॉर्मेशन हो चुकी है। देखिए सम फाइंड करना है, ए आपका 10 है, डी अगर फाइंड करें तो 16 माइनस का 10, डी यहां पर आपका 6 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पोटैटोज आपके 10 दिए तो एन आपका 10 होगा। अब यहां से एस एन फाइंड करना अभी आपने इजीली कर पाएंगे, एन बाई 2, 2a प्लस का n माइनस का 1d, देखिए एस n 10 है, n की जगह 10 पुट किया, 2a की जगह भी 10 पुट किया, प्लस का 10 माइनस का 1, d की जगह 6 पुट किया। देखिए S10 इज इक्वल टू 5, 20 प्लस का 9 मल्टीप्लाई 6, 9 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा आपका n10 इज इक्वल टू 5, 20 प्लस का 9 की 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 54 होगा। S10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 28 कीजिए, कितना हो जाएगा भाई 74, 74 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 की 0 और 30 से 370 मीटर भाई, ठीक है ना। 370 मीटर की दूरी तय करनी होगी इस कंपटीटर ने टोटल 10 के 10 पोटैटोज उठा के वापस बकेट में डालने के लिए। ये था लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज को रीड करके और एपी की फॉर्मेशन करना। इसके बाद तो बिल्कुल सेम वही काम जो करते आए पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। ये आपको एपी की फॉर्मेशन करनी आनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज हमने खत्म किया। एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 13 to 20 खत्म कर चुके हैं, ठीक है। किसी प्रकार कोई डाउट पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको डाउट हो तो मेंशन करना है कमेंट में, उसी क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।